राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एकादशी व्रत पालन के साथ साथ उसका निर्धारित समय पर पारण करना चाहिए। इस बात का प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। अगर द्वादशी पर पारण ना किया जाए तो एकादशी का पुण्य फल भी नष्ट हो जाता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि योगिनी एकादशी का पारण कल किस समय पर करना है, और अगर अगले दिन भी किसी का कोई और व्रत पड़ रहा है तो फिर उसे एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसका पारण भी विधि पूर्वक और निर्धारित समय पर किया जाए। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं और जानते हैं योगिनी एकादशी के पारण के विषय में। देखिए, सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलिए, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान तथा भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अब अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुलाकर या भोजन कराएं, या भोजन सामग्री आप दान भी कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाएं। हो सके तो चावल अवश्य बनाएं, या आप खीर भी बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। भगवान को भोग लगाइए और उनसे क्षमा याचना कीजिए। इस प्रकार कहिए कि हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति द्वारा इस व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी त्रुटि हुई है उसे आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए और मुझे अपनी शुद्ध भक्ति में सेवा प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आप एकादशी व्रत निर्जल रखते हैं तो अगले दिन आपको पानी के साथ या भगवान के चरणामृत के साथ पारण करना चाहिए। कई बार ऐसे संयोग बन जाते हैं कि एकादशी का पारण के दिन किसी का कोई और व्रत उपवास आ जाता है। तो देखिए, पारण के सभी नियमों का पालन कीजिए, लेकिन आप अन्न प्रसाद नहीं ले सकते। सिर्फ एक दाना चावल लीजिए, उस चावल के दाने को स्वीकार कीजिए और जिस देवी देवता के लिए आप उपवास कर रहे हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहते हैं, लेकिन एकादशी का पारण करना आवश्यक है। इसलिए उद्देश्य मात्र व्रत के पारण के उद्देश्य मात्र से मैं यह अन्न का एक दाना ले रही हूँ। आप इसे अपराध रूप में मत लीजिए और मेरे आज के व्रत को स्वीकार कीजिए और फिर आप अपना दूसरा व्रत आरंभ कर सकते हो। इसमें कोई दोष नहीं लगता। यह थी योगिनी एकादशी व्रत पारण की संपूर्ण जानकारी, और जिन्होंने 22 तारीख को व्रत किया है उनका पारण समय होगा 23 तारीख को सुबह 5:23 से 8:13 तक। एकादशी व्रत का पारण निर्धारित समय पर कर लीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कान्हा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।